नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में रोहताश नगर वार्ड की अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष वरुण अग्रवाल साहब हैं, इनसे बात कर लेते हैं। 5 स्टेटों के चुनाव बहुत ही रोचक होते जा रहे हैं। जैसे जैसे चुनावी समर नीचे आ रहा है, नज़दीक आ रहा है, चुनाव रोचक होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी की बात करें, हर जगह जहाँ भी जा रही है बिजली फ्री, पानी फ्री, फ्री फ्री और फ्री। वरुण साहब क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में फ्री दिया, और जगह भी फ्री लुटाने की बात। देखिए, सबसे पहले तो भारत टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले राहुल भाई, जो आपने कहा फ्री, तो हमें फ्री समझना पड़ेगा कि कुछ भी फ्री नहीं है जी। पहले सांसदों को, विधायकों को, है ना, आप जाते हो तो उनको 4500 यूनिट तक बिजली फ्री, जी, है ना। वो लोग, जनता तो जनता का टैक्स का पैसा है, जनता अपने टैक्स के पैसे को सरकार उसे वापस दे रही है। जो जनता के टैक्स के पैसे को ये सांसद लोग, विधायक लोग फ्री यूज़ करते हैं, तो इनके दिमाग में फ्री है। फ्री जनता के लिए फ्री नहीं है। फ्री तो ये लोग पल रहे हैं जनता के टैक्स के पैसे पे। इन लोगों को गाड़ी का भत्ता मिल रहा है, इन लोगों को संसद में 2 रुपये में बिरयानी, 5 रुपये में चिकन मिल जाता है, 50 रुपये किलो देसी घी है। हाँ, तो इन लोगों के लिए फ्री है वो, जनता के लिए फ्री नहीं है। जनता तो टैक्स भरती है, और टैक्स का सही उपयोग सरकारों द्वारा किया जाए तो वो जनता के, सरकारों का क्या मतलब है कि जनता के वेलफेयर के लिए काम तो कुल मिला के कहा जाए कि दिल्ली सरकार जो है जनता के टैक्सों का जो सही इस्तेमाल है वो कर रही है। देखिए, पुरानी भी जो सरकारें हैं, पहले क्या होता था, आप सुनते थे कॉमनवेल्थ घोटाला, है ना, कभी 2G घोटाला, कभी कोल इंस्पेक्टर घोटाला, है ना, कभी 3G घोटाला। तो पहले ये सारा पैसा कहाँ जाता था? घोटालों के भेंट चढ़ता था, करप्शन की भेंट चढ़ता था, राजनेताओं की पॉकेटें भरता था। वो लोग सब्सिडी भी ले रहे हैं और करप्शन के माध्यम से पैसा भी खा रहे हैं। आज दिल्ली सरकार ने एक काम किया कि जो पैसा करप्शन की भेंट चढ़ रहा था उस पर एक निगरानी करी है, और कहीं ना कहीं उस पैसे को बचा के जनता को विभिन्न जानकारी और लाभकारी सेवाओं के माध्यम से जनता को वापस लौटाने की कोशिश की जा रही है। चाहे फिर वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे फिर वो बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा हो, हर वर्ग का ख्याल रखते हुए बच्चों के लिए शिक्षा हो, अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो, तो विभिन्न लाभकारी और पब्लिक वेलफेयर स्कीम के माध्यम से वो सुविधाएं पब्लिक को वापस दी जा रही हैं। इसको मुफ्त कहना मेरे हिसाब से गलत है। मुफ्त अगर कहना है तो राजनेताओं को जो सब्सिडी मिल रही है उसको मुफ्त कहा जाए। कि वरुण जी, आपने जब से ये बिजली फ्री और पानी फ्री का आम आदमी पार्टी ने ये दिया है, तब से और पार्टियों के लिए सिर दर्द बन चुका है, और पार्टियों के कपड़े फट रहे हैं कि हमें भी फ्री, ये क्यों नहीं फ्री देते। देखिए, पहले तो आम आदमी पार्टी आई ही राजनीति बदलने के लिए। हमारा एक ही नारा है कि राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं। जब हम कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक की बात, तो हरियाणा भी उसको फॉलो करता है ना, साउथ के अदर स्टेट, कर्नाटक भी फॉलो कर रहा है उसको, YSR रेड्डी जी भी हमारे फॉलो कर रहे हैं। तो यही तो हम करने आए थे। हमारा मकसद कोई राजनीति करना नहीं है ना, कि जो अच्छी चीज़ें पब्लिक वेलफेयर के लिए हम कर रहे हैं। आज बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी तो बंगाल में बिजली मुफ्त का प्रॉमिस था, है ना। तो जहाँ जहाँ उनको लगता है लोक लुभावन वादे कर दो, बीजेपी को क्यों? पब्लिक को पता है इन लोगों की मंशा सही नहीं है, तो इसीलिए वो जीत भी नहीं पाते। ऐसे लोग झूठे वादे करके ये जो चीज़ें कर सकती है ना, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है। दिल्ली के अंदर 200, लेकिन और जगह 300, 100 यूनिट का दिल्ली वालों को क्यों नुकसान? देखिए, हर स्टेट की अपनी भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, है ना। कुछ अपने, अब दिल्ली का बजट 60,000 करोड़ का है, यूपी का बजट 5.5 लाख करोड़ का है, तो बजट में फ़र्क है ना। वहाँ की परिस्थितियां क्या हैं, वहाँ के क्या भौगोलिक आंकड़े हैं, क्या हमारे रिवेन्यू के। दिल्ली का बजट तो अब बढ़ा दिया ना आप लोगों ने, जगह जगह हर वार्ड में 3-3 शराब के ठेके खोल करके रेवेन्यू तो बढ़ी गया। राहुल भाई, कोई भी ठेकों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं की गई है। पहली बात तो जितने भी ठेके थे, ये डिसबैलेंस हो रखा था सिस्टम। जो आबकारी पॉलिसी आई है, इसमें डिसबैलेंस था। किसी वार्ड में 6 ठेके थे, किसी में 7 थे, किसी में 1 भी नहीं था। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए, कि किसी जगह तो 6 हैं जहाँ पे, और किसी जगह 1 भी नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए पॉलिसी आई है कि हर वार्ड में 3 ठेके खोले जाएंगे। और इसमें नए ठेके नहीं खोले जा रहे, जितने एग्जिस्टिंग ठेके थे उन्हीं के लिए नई तरीके से बिड की गई है, और वही खोले जा रहे हैं दोबारा से। मार्केट के अंदर विरोध भी हो रहा है, अभी 2 दिन पहले विरोध प्रदर्शन भी हुआ। नहीं, ठीक है, विरोध हुआ है, हाँ बिल्कुल। और मेरा भी मानना है कि कहीं ना कहीं मार्केट के बीच में नहीं होना चाहिए वो सब चीज़ें, तो वो एक जेन्युइन बात है। पर इसका, अब टेंडर भरने से आप किसी को नहीं रोक सकते, टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लेने से किसी को नहीं रोक सकते। जो टेंडर के पैमाने पे खरा उतरेगा, कि जैसे 200 मीटर पे कोई स्कूल नहीं होना चाहिए, मंदिर नहीं होना चाहिए, तो वो एक कंडीशन है। अगर उस पैमाने पे मार्केट में कहीं, मेरे संज्ञान में भी एक आई है अभी प्रदर्शन हुआ, तो अगर वो टेंडर उस प्रक्रिया पे खड़ा हो रहा है, तो मेरे ख्याल से
खोल भी सकता है वो बंदा, पर जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन है उन्हीं गाइडलाइन को फॉलो करते हुए टेंडर दिया। समर्थन करते हैं खुलने का? मार्केट में तो नहीं है एटलीस्ट जी। मेरा, देखिए कहीं वैसे तो हर जगह मॉल या जो अब सरकार की पॉलिसी आई है कि भाई 400 से 500 वर्ग स्क्वायर मीटर में दुकानें खुलेंगी, तो उन सब चीज़ों को बैलेंस करते हुए एक होना चाहिए कि भाई मार्केट में कमर्शियल मार्केट, हमारी मार्केट जो है कमर्शियल मार्केट नहीं है खाली, क्योंकि सेमी कमर्शियल है, घर भी हैं लोगों का, तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। बाकी अब देखिए टेंडर प्रक्रिया और क्या है और एक्चुअल में है भी या नहीं है वो। वरुण जी, वहीं लखीमपुर खीरी की अगर मैं बात करूँ, क्या कहेंगे राजनीति? देखिए सबसे पहले तो मैंने पिछली बार भी वीडियो में कहा था कि भाई किसानों को ये एक ऐसा प्रदर्शन है, 1 साल मतलब सबसे लंबा इतिहास का प्रदर्शन हो गया एक तरीके से, कि 1 साल से किसान बैठे हुए हैं, कोई उनसे बातचीत नहीं करी जा रही, कोई वार्तालाप नहीं है, कोई उनको उनकी समस्या सुलझाने के लिए कोई ऐसा एक सिस्टम भी नहीं दिख रहा जो कि बिल्कुल ही उनकी समस्याओं के प्रति सचेत हो या फिर काम करने की दिशा में काम कर रहा हो। विपरीत आए दिन हम देख रहे हैं कि किसानों को कहीं ना कहीं उल्टा सीधा कहा जा रहा है, उकसाया जा रहा है। अब वहाँ पे किसान विरोध कर रहे थे, राज्य मंत्री हमारे अजय मिश्रा जी, है ना, तो अब उनके बेटे ने जो किया, हालांकि आज के न्यूज़पेपर में आया कि मेरे बेटे ने अगर ऐसा किया हो तो मैं संन्यास ले लूँगा, उसकी वीडियो मैं आपको राहुल भाई शेयर करता हूँ, है ना, साफ उनके बेटे घटना स्थल पे मौजूद हैं, गाड़ियाँ देख सकते हैं, गाड़ियाँ किस तरीके से कुचला गया है। तो ये तो बहुत ही शर्मनाक स्तर है। और मेरे ख्याल से राज्य सरकार, योगी जी भी अगर कहते हैं कि भाई हम किसानों के प्रति जवाबदेह हैं या हम उनके समर्थन या हित की बात करते हैं, तो इस पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। 36 घंटे एफआईआर किए हुए हो गए, पर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। सरकार की अगर हम बात करें, सरकार ने उन किसानों की बात भी मांग ली है, घायलों को 10-10 लाख रुपए, एक सरकारी नौकरी 45-45 लाख रुपए। सर किसान इसके लिए तो नहीं बैठे ना, किसान अपने लिए सरकारी नौकरी नहीं मांग रहा था। कोई ये कहेगा कि मेरे बाप को मार दो और मेरे को सरकारी नौकरी दे दो, है ना, वो एक ठीक है, भरपाई आप कर रहे हो कहीं ना कहीं कि माहौल ख़राब ना हो, अच्छी बात है वो भी, पर सरकार की जो अहम मांगे हैं कि एमएसपी पे गारंटी चाहिए उनको, है ना, जमाखोरी के लिए जो आप कानून लाए हो उस पर उन तीनों कानूनों को वापसी करने की मांग की जा रही है किसानों की तरफ से। ये मांगे नहीं है कि हमें 10 लाख या सरकारी नौकरी दीजिए। अखिलेश यादव को रोका जाता है लखीमपुर खीरी जाने से, प्रियंका गांधी जी को रोका जाता है और शिवपाल यादव जी को रोका जाता है। ये लोकतंत्र की बात करते हैं, और असली मायनों में अब आप देखिए कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में संजय सिंह जी ने आवाज़ उठाई, रात को 2 बजे उन्हें डिटेन कर लिया गया, पूछा गया कि भाई किस वजह से, कि ऊपर से आदेश है, कोई रिटर्न में आदेश नहीं है, दिखाने को मांगा गया। तो चाहे संजय सिंह जी हो आम आदमी पार्टी से, चाहे अखिलेश यादव जी हो, मायावती जी हो, या कोई भी, लोकतंत्र में लोग का गला घोटने की कोशिश की जा रही है। इस केंद्र सरकार और योगी सरकार दोनों ही नेता एक तरीके से लोकतंत्र में मेरे ख्याल से तो बिलीव नहीं करते हैं, और लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहे हैं आज हमारे इस देश में। तो ये थे हमारे बीच में वरुण अग्रवाल साहब, जिन्होंने किसानों की भी बात रखी, शराब के ठेकों के विषय में भी चर्चा रखी। वहीं बात करें फ्री जो दिल्ली वासी ले रहे हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, और स्टेटों में भी घोषणा कर दी है। फैसला आपने करना है कि कौन सी पार्टी किस दिशा के लिए काम कर रही है। समय बता देगा, चुनाव सामने है कि ऊँट किस करवट बैठेगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।